पश्चिम बंगाल सरकार में विधि एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने दी क्रिस्टल न्यूज चैनल आसनसोल को शुभकामनाएं। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत रिवर साइड एसबीआई एटीएम में भीषण डकैती। आसनसोल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन तथा ट्रैक्टर एसोसिएशन का डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। रानीगंज में ट्रक हादसा टला। रानीगंज के सब्जी बाजार को पुनः पुराने स्थान पर स्थानांतरित करने की कवायद शुरू। दुर्गापुर में बीजेपी के केंद्रीय साधारण संपादक कैलाश विजयवर्गीय तथा मुकुल राय ने पार्टी कार्यालय में टीएमसी सरकार पर हमला बोला। दुर्गापुर में ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध मौत से सनसनी। मैं क्रिस्टल न्यूज आसनसोल को बधाई देता हूँ कि ये क्रिस्टल न्यूज चैनल आसनसोल का जो असलियत है, जो असली खबर है, इसको प्रचार एक न्यूज़ चैनल से होते रहता है। मैं अनुरोध करूँगा कि आसनसोल का जनता का सामने है, आसनसोल का कोई भी चीज़, कोई भी खबर, सही खबर आसनसोल का आदमी को आप लोग दिखाइए। आपका न्यूज़ का शुभकामना करते हैं। अगला दिन आपका न्यूज़ आसनसोल छोड़ के, पूरा बंगाल छोड़ के पूरा देश में फैल जाए, ये शुभकामना करते हैं। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत रिवर साइड हॉस्टल मोड़ के पास एसबीआई एटीएम में बुधवार शाम करीब 8 बजे भीषण डकैती हुई। कहा जा रहा है कि बैंक के 3 कर्मी प्रदीप रुईदास, सब्यसाची बनर्जी एवं मकसूद आलम मलिक जब एटीएम में रुपया भरने आए, उसी समय पहले से घात लगाकर बैठे 3 अपराधी जो मोटरसाइकिल से आए थे, बैंक कर्मियों से रुपया लेकर भरा बैग छीन लिया। जब बैंक कर्मियों ने विरोध किया तो अपराधियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस घटनाक्रम में बैंक कर्मी मकसूद आलम मलिक के हाथों में गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। अपराधी गोलियां चलाते हुए रुपए से भरा बैग लेकर भागने में सफल हुए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी तथा पुलिस आकर जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख रुपए लेकर अपराधी भागने में सफल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। बहुत जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। एटीएम में घुस गए, हमको उधर भगा कर, हमको और करना। तो कौन था, माने जो पैसा उठाने का आपका कौन लगता है? हम तो गाड़ी चलाता हूँ, हम ड्राइवर हैं, काज के दिए। तो जिसको गोली लगा है वो कौन थे? मकसूद हॉटन रोड। हॉटन रोड माने क्या चीज काम करते हैं उनका? वो लोग एटीएम का काम करता है। एटीएम पैसा, हाँ, पैसा भरता है। माने जिसको गोली लगा वो है एटीएम का कौन था? एटीएम का कास्टेडियन बोलते हैं, कास्टेडियन। ठीक है। तो कितना आदमी लोग आया था? वो लोग तीनों था। तीनों क्या? अब बाइक में आया था। बाइक नंबर नहीं देखने दिया और कौन सा बाइक है वो भी देखने नहीं दिया। हमको सटा दिया, बोला घूम, उधर घूम दिया। हम तो सोचा हमको दे देगा, सर में ऐसे ठीक खड़ा कर दिया इधर से, और इधर ही घूम के चल गया। तो माने आप किसी का चेहरा देख पाए थे? नहीं सर, वो तो सादा पट्टी एकदम बांध के पूरा ढक्कन, सिर्फ आग दिखाई दे रहा है, सिर्फ आग दिखाई दे रहा है। आपका नाम? हमारा नाम प्रदीप। ये कितने साल से काम कर रहे थे इसमें? ये लगभग 12-15 साल। नाम का ये डायरेक्ट इस्लामपुर तक, ये डायरेक्ट इस्लामपुर मकसूद आलम मलिक ये डायरेक्ट एम्प्लॉय थे क्या? एम्प्लॉय। आप कौन? मैं इसके घर के बगल में रहता हूँ, मोहम्मद सोहेल। পাইনি, ওপরে যেহেতু হাতটা তোলা ছিল, আমি হাতটা দেখেছি যে পিস্তলটা নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এইখানে কি মানে কারো গুলি লেগেছে? হ্যাঁ, একজনের গুলি লেগেছে। মাকসুদ নাম যা শুনলাম আমি, যারা টাকা পড়তে আসে তাদের কাছে, তাকে আমি দেখেছি, তার হাতে গুলি লেগেছে। তাকে এখন গভর্নমেন্ট হসপিটাল নিয়ে গিয়েছে। তো আপনি কি কোনো কিছু জানতে পেরেছেন যে কত টাকার মতন তাও নিয়ে? না, এই বিষয়ে যারা টাকা ভরতে এসছে তারা তো সামনেই রয়েছে, তাদের কাছে সঠিক তথ্য পাবেন। ওরা প্রাথমিকভাবে বলছিল যে 20 লাখ টাকা গেছে। তো এইসবের সত্য মিথ্যা আমি জানি না। যেহেতু টাকা যারা ঘুরতে এসছে তারা এখানেই আছে, তাদের কাছে সঠিক তথ্য পাবে। আমার নামটা? আমার নাম সুব্রত সিনহা। आज बृहस्पतिवार को डीएम कार्यालय के समक्ष आसनसोल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स एसोसिएशन तथा ट्रैक्टर्स ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा
जोरदार प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष SM मुस्तफ़ा ने कहा कि वह लोग सरकार को टैक्स देकर वैध चालान के साथ बालू ला रहे हैं, इसके साथ रंगदारी के लिए वसूला जा रहा पैड भी ले रहे हैं। इसके बावजूद वाहनों को जब्त किया जा रहा है। वहीं सरकारी कार्य में इस्तेमाल हो रहे बालू गिट्टी की जांच क्यों नहीं हो रही है, यह सब कर आम जनता पर बोझ लादा जा रहा है। इसके विरोध में उन लोगों ने बीते 3 दिन से कारोबार बंद कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो अनिश्चित काल के लिए वह लोग सप्लाई बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि बालू घाट से बड़े डंपर या ट्रक से बालू या गिट्टी लाया जाता है, उसे एक जगह इकट्ठा कर विभिन्न इलाकों में ट्रैक्टर से पहुंचाया जाता है, क्योंकि मोहल्लों में बड़े ट्रक या डंपर जा नहीं पाएंगे। इस पर वाहनों को जब्त किया जा रहा है। जब एक बार बालू चालान और पैड देकर लाया गया तो फिर दोबारा क्यों टैक्स देंगे? जांच के नाम पर परेशान करना बंद किया जाए। सनद रहे कि अभी कुछ दिनों पहले ही ADM खुर्शीद अली कादरी ने बालू कारोबारियों पर नकेल कसते हुए एक जोरदार प्रहार बालू व्यवसायियों पर किया था। थोड़े कम पड़े लगे हुए हैं मगर ये लोग भूल नहीं करते हैं। अगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो टेलरों ADM साहब से कि आप लोगों ने जो हम लोगों को चालान दिया है उस चालान में साफ लिखा हुआ है स्टॉक में 15 दिन रखने के लिए, फिर भी हमारे ट्रैक्टर के ओनर जो गाड़ी पकड़ते हैं 25,000 फाइन कर देते हैं। थोड़ी सी आप उसको चालान को देख ले। पैड भी आप लोग का इशू किया हुआ है। क्रेशर में पत्थर नहीं मिलता है। वीजा का जो मामला है तो एक सप्लायर से लेकर करके ट्रैक्टर से लेकर करके वो ठेला चलाने वाला लोग ये लाखों का रोजगार एक दूसरे से होता है। ये तमाम चीज आज बंद पड़ा है। इसके लिए हमारे DM साहब सोचेंगे, चूंकि DM साहब हमारे पश्चिम बर्धमान के गार्जियन है, हमारे माँ बाप है, वो हम लोगों को कैसे चलाएंगे? ये 1 लाख जो रोजगार है, जो लोग एक दूसरे से है, ये बेरोजगार ना हो जाए, इसके लिए आपने क्या सोचा है? सिस्टम क्या है वो सिस्टम को बताइए। बेधड़क गाड़ी को पकड़ करके 25,000 फाइन कर देते हैं, तो वो जो फाइन करना नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर का जो ओनर्स है वो बहुत मुश्किल से कोविड-19 में अपना घर चला रहा है, EMI नहीं दे पा रहा है। वो EMI देने के लिए दूसरे से कर्ज लेकर करके दे रहा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोविड-19 के वक्त बुधवार शाम को मेजिया से आ रहा बालू से लदा एक 12 चक्का ट्रक रानीगंज बाईपास के निकट गिरिजा मोड़ के बर्न्स क्लब गोदाम मोड़ के पास पलटते पलटते बच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गाड़ी अगर थोड़ा और बुरी तरह करवट लेती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पहला मौका नहीं जब इस तरह का कोई हादसा हुआ है। इससे पहले भी यहाँ इस तरह के हादसे होते रहते हैं जब बालू से लदे वाहन पलट जाते हैं। बुधवार शाम को हुए इस हादसे के कारण बादाम बागान के पास के रास्ते में व्यापक जाम लग गया, जिससे आने जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जाम को हटाया। बादबादी हमेशा ब्रेक डाउन होता है गाड़ी होता है। टर्निंग शॉर्ट है, गाड़ी 12 चक्का 14 चक्का गाड़ी ओवरलोड गाड़ी सब आगे पीछे करने इस कारण हो जाता है। एक्शन देखा घटना चांस है। क्या होता है अगर पलटी का जाएगा गाड़ी? क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन। गाड़ी है ये तो 12 चक्कर में है। क्या लोड है इसमें? बाली लोड है। तो बाली चीज़ कैसे करेंगे? कोरोना काल में चिनकोठी में स्थानांतरित हाट तौला के सब्जी विक्रेताओं को पुनः पुराने हटिया में लाने के लिए सब्जी विक्रेताओं के मांग पर तत्काल कार्रवाई करते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एग्री मार्केटिंग डिपार्टमेंट और पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के साथ बातचीत कर इस व्यवस्था को बहाल करने की अपील की है। चैम्बर की कोशिश रंग लाई और प्रशासन द्वारा तुरंत ही मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया गया। आशा की जाती है कि शुक्रवार या शनिवार तक इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा और सब्जी विक्रेता पुनः अपने पुराने स्थान पर ही व्यवसाय करने में सक्षम हो पाएंगे। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस प्रयास से शहर के सब्जी विक्रेताओं में भारी खुशी देखी गई। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने सब्जी विक्रेताओं के प्रतिनिधि नदीम खान और अमर सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि सब्जी विक्रेताओं ने बुधवार शाम को रानीगंज चैम्बर के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। चैम्बर के अध्यक्ष संदीप भालोटिया भी की अगुवाई में चैम्बर की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है कि 1-2 दिन के अंदर बाजार को पुनः अपने पुराने स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 2-3 जगह बात करने के बाद आप लोगों को खबर दे देंगे। उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर जाने का उम्मीद है, मगर अब वहाँ से हमको जिस तरह का बात होगा, DMO से बात होने के बाद जिस तरह का बात होगा
उसी तरह का आप लोग खबर हाँ या ना में दोनों तरह का जब के ऑफिसरों से हमारी बात हुई है, उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि रानीगंज हाट टोला का शिफ्टिंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने BDO साहब और रानीगंज थाना के CI से अनुमति मांगी है ताकि किसी भी तरह की और दिक्कत नहीं हो। BDO साहब ने आश्वासन दिया है कि कल या परसों में वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसके बारे में हमें आगे बताएंगे। तो आशा है कि बहुत जल्दी शायद शुक्र या शनिवार से शिफ्टिंग हो सकता है। आज दुर्गापुर बीजेपी कार्यालय में एक दलीय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मूल रूप से बीजेपी के मुकुल राय तथा कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित हुए। साथ ही पश्चिम बर्धमान जिला के बीजेपी अध्यक्ष लखन घुरोई भी इस सभा में मौजूद थे। इस सभा के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का समर्थन किया तथा पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमारे संवाददाता को बताया उन तक पहुँचाए कि देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला बिल है। आपके मेरे हम सब लोग अन्न खाते हैं, हम सब लोग अनाज खाते हैं और इसलिए हम सबके जीवन को प्रभावित करने वाला बिल है ये। मैं समझता हूँ कि इस बिल की अच्छाइयाँ जितनी भी हैं, खूबियाँ जितनी भी हैं, आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसान तक पहुँचाएंगे तो देश के लिए बड़ा उपकार है। মানুষকে সাপোর্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসেছেন, সেই সাপোর্টটা যদি আপনাদের দেয় তাহলে আজকে প্রায় 1.5 বছর কেটে যাওয়ার পর সরকার কি বলছে? সরকার বলছে যে আমার নিতে আপত্তি নেই, কিন্তু সরকার টাকাটা সোজাসুজি মানুষের কাছে দিতে হবে না, এটা আমার খাজনা বক্সে দিতে হবে, আমার খাজনা থেকে এটা আমি দিব। অতএব সোজাসুজি দিলে হবে না, এটা আমাদের হাতে। এটা কেন হবে? কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজস্ব জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি পরিষ্কারভাবে যারা ভুক্তভোগী, যাদের প্রয়োজন, তারা যদি দেয়, তাদের আপনি বঞ্চিত করবেন কেন? তাই এই জায়গায় দাঁড়িয়েও বিচারটা পরিষ্কার একটা জায়গা পাওয়া যাবে। आज दुर्गापुर के कनिष्को मोड़ के समीप एक विचित्र घटना देखने को मिली। एक ट्रक जिसका इंजन स्टार्ट अवस्था में कई घंटों से वहां खड़ी थी। जब लोगों को आसपास स्थानीय लोगों ने शक हुआ तो उन्होंने पास आकर देखा कि चालक स्टीयरिंग पर बैठे बैठे बेहोश हो गया था। पुलिस को सूचना दी गई तथा पुलिस ने आकर उस चालक को अस्पताल भिजवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ঘটনাটা হয়েছিল, ট্রাকটা এই দিক দিয়ে আসছিল, হঠাৎ ট্রাকটা এখানে দাঁড়ায়। আমরা তখন স্টেশন থেকে পেরোচ্ছিলাম, দিয়ে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে দেখছি ব্যাক করছে। আমরা যেমন সামান্য যেমন রাস্তাঘাটে ট্রাক ব্যাক হয় এমনি ব্যাক হচ্ছে, আমরা আর গ্রাহ্য করলাম না, আমরা চলে গেলাম। মোটামুটি আমরা ওই 40-50 মিনিট পর যখন থেকে ব্যাক এসেছি, দেখছি ট্রাকটা স্টার্ট আছে, ড্রাইভারটা কিন্তু অমনি যে ড্রাইভার সিটে বসে আছে। আমরা হাঁকলাম, চিল্লালাম, দরজা আওয়াজ মারলাম, কিন্তু ও আর উঠছে না। তাতে আমাদের একটা সন্দেহ হলো কিংবা শরীর খারাপ হয়ে গেছে কিংবা কিছু একটা হয়েছে প্রবলেম। আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে কল করলাম, পুলিশ এলো, এখন রেস্কিউ করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। উনি কি মারা গেছে? মনে হচ্ছে তো তাই। কি কোথাকার গাড়ি? বিজয় ট্রান্সপোর্ট গাড়ি তাদের লেখা আছে, এটা গোপাল মাঠে আছে, ইনাদের অফিস এই গোপাল মাঠেরই গাড়ি এটা। কিছু নাম জানা গেল না? নাম জানা গেল না, ওই যেটা গাড়ির উপর লেখা আছে তাতে এটাই জানা গেল কি বিজয় ট্রান্সপোর্টের গাড়ি। যে ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছিল তার কিছু নাম? না, ওনার তো নাম জানা গেল না। पश्चिम बंगाल सरकार में विधि एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने दी क्रिस्टल न्यूज चैनल आसनसोल को शुभकामनाएं। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत रिवर साइड SBI ATM में भीषण डकैती। आसनसोल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन तथा ट्रैक्टर एसोसिएशन का DM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन।
रानीगंज में ट्रक हादसा टला। रानीगंज के सब्जी बाजार को पुनः पुराने स्थान पर स्थानांतरित करने की कवायद शुरू। दुर्गापुर में बीजेपी के केंद्रीय साधारण संपादक कैलाश विजयवर्गीय तथा मुकुल राय ने पार्टी कार्यालय में टीएमसी सरकार पर हमला बोला। दुर्गापुर में ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध मौत से सनसनी।